हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हमारा टॉपिक आज का ये है परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका, जिसको हम इंग्लिश में सोलिनॉइड कहते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड या किसी परिनालिका के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके बारे में हमें स्टडी करनी है आज की। तो पहले ये समझते हैं कि परिनालिका क्या होती है। देखो, परिनालिका क्या होती है। ये मेरे पास में एक तांबे की तार है, आपको दिखाई दे रही है। यदि इस तांबे की तार को हम इस प्रकार से लपेट देते हैं, पास पास यूं लपेट देते हैं बिल्कुल इस तांबे की तार को, तो आप देखोगे इसकी जो आकृति बनेगी, इस तांबे की तार की जो आकृति बनती है वो हमारे पास में इस प्रकार की आकृति निकल के आती है। तो ये जो आकृति बनी है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। तो देखो, परिनालिका की जो परिभाषा है वो क्या बन जाएगी, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये परिनालिका की परिभाषा। देखो क्या लिखी है मैंने। परिनालिका क्या होती है? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। जो हमारे पास में जो तांबे का तार था, इसको हमने बिल्कुल यूं पास पास लपेट दिया और इन सभी लपेटों को क्या किया, एक दूसरे से इंसुलेट कर देते हैं। मतलब इनके बीच में क्या लगा देते हैं हम? इन दोनों के बीच में इंसुलेटर, कोई विद्युत रोधी पदार्थ लगा देते हैं। तो ये सारे जो कुंडलियां हैं, जो फेरे, वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से इंसुलेट हो जाते हैं, विद्युत रोधी बन जाते हैं। तो देखो डेफिनेशन, परिभाषा फिर से क्या बनेगी? परिनालिका किसे कहते हैं? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। यदि हम परिनालिका के लिए आकृति बनाएं तो परिनालिका की जो आकृति बनेगी वो किस प्रकार से बन जाएगी? ये हमारे पास में कोई तांबे का तार था और इसको हमने यूं बिल्कुल पास पास लपेट दिया और इन सभी लपेटों को, इन सभी फेरों को एक दूसरे से विद्युत रोधी कर देते हैं, इनके बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ लगा के। तो ये बन जाती है हमारे पास में एक परिनालिका। अब इस परिनालिका में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए इसके दोनों सिरों पे हम यहाँ पर मान लो हम ये बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पर हमने ये इसके साथ में ये बैटरी लगा दी, कोई सेल लगा दी, तो क्या होगा? इस परिनालिका के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो किस प्रकार से प्रवाहित होगी? हम ये कहते हैं कि यहाँ से जो विद्युत धारा आएगी वो इस प्रकार से, फिर इसमें से, फिर यूँ कहते हैं इस प्रकार से इसके अंदर जो विद्युत धारा बनेगी वो विद्युत धारा की दिशा ये आ जाएगी। अब देखो, ये विद्युत धारा वायुचालकी है, इसको हमने क्या किया, जो लपेट कर क्या बना दी? परिनालिका बना दी। अब हमने जो पिछले वाला जो वीडियो था, देखो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण से, सर्कुलर कॉइल के कारण से, जैसे मान लो अपने पास में ये एक सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के कारण से यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सर्कुलर कॉइल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे आते आते लगभग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो लगभग कैसी हो जाती हैं? सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या कर रखा है? ये जो वृत्ताकार पास है इनको एक ही जगह कई बार हमने लपेट दिया तो बहुत सारी वृत्ताकार पास इकट्ठी हो गई। अब जितनी बार ये जो वृत्ताकार पास है, या यूं कहते हैं कि तार की ये जो कुंडली है, इसको हम जितनी बार लपेटते जाएंगे इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उतना ही बढ़ता जाता है। किस कारण से? क्योंकि सभी के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, उसकी जो दिशा होगी वो इन सभी में सेम होती है, एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएं तो इस प्रकार से जो हमारे पास में जो रूल था, राइट हैंड रूल, उसको हम प्रयोग करके दिखा सकते हैं कि इसके अंदर यदि जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए जो हमारे पास में विद्युत धारा है, अगर वो यूं प्रवाहित हो रही है तो हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को यूं घुमा लेंगे, अंगूठे की दिशा में क्या बन जाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती हैं। अब देखो, यदि हम एक क्षण चुंबक की बात करते हैं, क्षण चुंबक का मान लेते हैं ये साउथ पोल और ये कौन सा है? नॉर्थ पोल। तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्षण चुंबक के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं, चुंबक के अंदर साउथ से
नॉर्थ की तरफ और बाहर चलती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। बिल्कुल इसी प्रकार से यदि हम इस परिनालिका के कारण से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाएं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी उनको हम समांतर और सरल रेखाओं के द्वारा दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो एक जो वृत्ताकार पास है उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड लगभग कैसा हो जाता है, सीधा हो गया। तो ये अनेक वृत्ताकार पास है, सभी का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट होगा। इसका मतलब इस प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसको भी हम समांतर और सरल रेखाओं के द्वारा दिखा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी जो प्रबलता होगी, जो ये कह सकते हैं कि पूरी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान रहता है, बराबर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और इसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और छड़ चुंबक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोनों के पैटर्न को यदि हम कंपेयर करेंगे तो इस प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है छड़ चुंबक और प्रणालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग एक समान से होती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक प्रणालिका है वो एक छड़ चुंबक की भांति बिहेव करती है, छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यह जैसे इस प्रणालिका में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे इसके अंदर क्या बन जाएगा, एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब देखो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस प्रणालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जो ये कुंडली है या हम ये कहते हैं कि जो फेरे, जितनी बार हम तार को लपेटते जाएंगे उतना ही अधिक इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब जो लपेटों की जो संख्या है उसको बढ़ा दें, फेरों की जो संख्या है उसको बढ़ा दें। दूसरा, जो विद्युत धारा, इस प्रणालिका के अंदर जितनी अधिक विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा के मान की बात करते हैं, जितना अधिक इसके अंदर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे उतना ही अधिक क्या होगा, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र को वो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर सॉफ्ट आयरन या नरम लोहे की छड़ को रख देते हैं। नरम लोहे की छड़, इसको हम सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं। अगर इसके अंदर एक नरम लोहे की रोड को, जैसे ये हमारे पास में प्रणालिका है और इस प्रणालिका के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन पीस, नरम लोहे की छड़ को रख दें, तो भी क्या होगा, इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता को काफी अधिक बढ़ा सकते हैं। अब ये जो मैग्नेट बढ़ेगा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक कहते हैं। किसी प्रणालिका के अंदर यदि हम नरम लोहे की छड़ को रख देते हैं तब जो चुंबक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। जैसे आप दैनिक जीवन में बात कर रहे हैं कि जो हमारे पंखे वगैरह होते हैं उसमें आपने देखा होगा ना, जो तांबे के तार होते हैं उनके अनेक लपेटे होते हैं, तो वो एक ही प्रकार का क्या होता है, विद्युत चुंबकीय होता है। इसी प्रकार से जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनमें भारी वजन को उठाने के लिए जो क्रेन्स होती हैं, उन क्रेन्स में भी क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं। अब देखो भाई, एक चीज हम यहाँ से और समझते हैं कि मान लो मेरे पास में ये एक सर्कुलर कॉइल है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास है, इसमें से हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया। अब ये पता करने के लिए कि ये जो सर्कुलर कॉइल है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका कौन सा जो फलक है वो दक्षिण होगा और कौन सा फलक उत्तरी ध्रुव होगा। तो इसको समझने के लिए हम इसको यूं समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास में ये सर्कुलर कॉइल है, ये मेरे पास में वृत्ताकार पास की एक कुंडली है, ये कुंडली दिखाई दे रही है। इस एक कुंडली में यदि हम विद्युत धारा को इस प्रकार से प्रवाहित करते हैं, यूं इस प्रकार से हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया, हम ये कह सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर जो विद्युत धारा है ना वो घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त या यूं कहते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो ये जो एरो का निशान है, ये यहाँ पर मैंने बीच में आपको दिखा रखा है, एस दिख रहा होगा, एस। एस का मतलब यहाँ पर क्या है, साउथ पोल। यदि किसी
हम ये कहते हैं कि किसी कुंडली को देखने पर यदि एक विद्युत धारा उसमें से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में प्रवाहित होती है तो उसका वो जो फेस है, वो जो फ्लैग है, वो क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाता है, दक्षिण ध्रुव। इसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे, ये मान लो हमारे पास में वृत्ताकार कुंडली सर्कुलर कॉइल है, इसमें यदि विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है यूं, तो ये देखो एच था, उसी प्रकार से क्या बन गया एन। एन के जो सिरे हैं, एन के जो किनारे इसी प्रकार से हैं। यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा भी इस एन की दिशा में आ रही, इधर से यूं, इधर से यूं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इस कुंडली का ये जो ऊपर वाला फेस जो हमें सामने से दिख रहा है, ये क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जिस किनारे को देखने पर, जिस फेस को देखने पर यदि हमें विद्युत धारा घड़ी की दिशा में प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है तो वो साउथ पोल बन जाएगा। और जिस भी साइड से हम देखें, यदि हमें जो विद्युत धारा घड़ी के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है तो वो नॉर्थ पोल होगा, और यदि विद्युत धारा घड़ी की दिशा में प्रवाहित होती है तो वो साउथ पोल होता है। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। थैंक्स स्टूडेंट्स एंड कीप ऑन वाचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।